हर बार जब भी हम किसी काम में मन नहीं लगा पाते, हम तुरंत एक ही बात दोहराते हैं। फोन ने ध्यान भटका दिया, नोटिफिकेशन आ गया था, बस थोड़ी देर इंस्टाग्राम चेक कर रहा था। और हाँ, इसमें कुछ सच्चाई तो है। फोन एक पावरफुल डिस्ट्रैक्शन है। हर स्वाइप, हर वाइब्रेशन, हर पिंग हमारे दिमाग को खींचता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, अगर फोन न भी होता तो क्या मैं वाकई में पूरी तरह फोकस कर पाता? क्योंकि सच्चाई ये है, फोन तो एक एक्सटर्नल ट्रिगर है। असल फोकस की जड़ें कहीं गहरी होती हैं, हमारे अंदर। ध्यान भटकता नहीं, भागता है। किससे? उस असहज खामोशी से, उन अधूरे ख्वाबों से, उन भावनाओं से जिन्हें हम महसूस नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग एक बैटलफील्ड बन गया है, बाहर से शांत, अंदर से लगातार संघर्ष करता हुआ। जब आप किसी काम पर ध्यान देने बैठते हैं, जैसे किताब पढ़ना, कोई प्रोजेक्ट करना, तो अचानक ही दिमाग आपको कहीं और ले जाने लगता है। कल क्या होगा? वो क्या सोचते होंगे? इंस्टाग्राम पर क्या चल रहा होगा? और हम मान बैठते हैं कि मैं फोकस नहीं कर सकता। लेकिन शायद आपका दिमाग उस समय काम नहीं करना चाहता, क्योंकि वो भाग रहा है। अगर कोई आपसे कहे कि आप किसी शोरगुल वाले बाजार में बैठकर कोई कठिन किताब पढ़ें, तो क्या आप पढ़ पाओगे? नहीं। पर वही हाल आज हमारे अंदर का है। हमारी मानसिक लाइब्रेरी में लगातार शोर चल रहा है। अतीत की बातें, भविष्य की चिंता, दूसरों की राय, खुद पर संदेह, ये सब अंदर बैठे एक एक करके चिल्ला रहे हैं। और जब अंदर इतना शोर है, तो बाहर की दुनिया पर ध्यान कैसे टिके? अब बात करें फोन की। हाँ, फोन भी एक कारण है, लेकिन वो मुख्य कारण नहीं है। फोन डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो एक सिम्टम है। वो हमारे भीतर की बेचैनी का उपाय बन गया है। हर बार जब आप बोर होते हो, थोड़ा खाली महसूस करते हो, या कोई भावनात्मक असहजता होती है, आपका हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि फोन डोपामिन देता है, वो केमिकल जो दिमाग को रिवॉर्ड का एहसास कराता है। हर स्वाइप, हर स्क्रॉल, हर लाइक एक छोटी सी डोपामिन हिट है। पर असली सवाल यह है, हमें बार बार डोपामिन की जरूरत क्यों पड़ती है? शायद इसलिए क्योंकि हमने इनर स्टिलनेस खो दी है। अब हम शांत रहना भूल चुके हैं। कई बार लोग कहते हैं, मुझे फोकस करने की प्रॉब्लम है, शायद मैं लेजी हूं, शायद मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। लेकिन क्या कभी आपने इस एंगल से सोचा है कि आपका दिमाग थक चुका है? नहीं उस तरह की थकावट जो नींद से जाती है। ये वो थकावट है जो भावनात्मक बोझ, असली भावनाओं को दबाने और हर समय कुछ बनते रहने के दबाव से आती है। हम कॉन्स्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, काम में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर। हम एक ऐसा वर्जन बन गए हैं जिसे लोग पसंद करें। पर इस परफॉर्मेंस मोड में हम खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जब हम खुद से डिस्कनेक्टेड होते हैं, तो फोकस कैसे आएगा? बहुत लोग प्रोडक्टिविटी टूल्स पर भरोसा करते हैं। पोमोडोरो टेक्निक, टाइम ब्लॉकिंग, फोकस प्लेलिस्ट्स, ये सब मदद कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त पर, जब आपका मन पहले से शांत हो। अगर अंदर ही हजार बातें चल रही हैं, तो कोई ऐप आपको नहीं बचा सकता। फोकस कोई हैक नहीं है, ये एक प्राकृतिक परिणाम है उस स्थिति का, जब मन क्लियर होता है, स्टेबल होता है और अवेयर होता है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना किसी स्क्रीन के 10 मिनट अकेले बैठ सकते हैं? बहुत से लोग नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहर की आवाजें बंद होती हैं, भीतर की आवाजें तेज हो जाती हैं। हमारे डर, हमारा गिल्ट, वो बातें जो हमने खुद से भी छुपा रखी हैं, सब सामने आने लगता है। और हम फिर भागते हैं, फोन की ओर, टीवी की ओर, या किसी और डिस्ट्रैक्शन की ओर। हम जिस चीज से भागते हैं, वही चीज हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है। जब आप अपने इमोशन से भागते हैं, तो आपका दिमाग हर 5 मिनट में कुछ नया ढूंढता है, ताकि आपको खुद से सामना न करना पड़े। यही है अटेंशन फ्रैगमेंटेशन। डिस्ट्रैक्शन बाहर नहीं है, डिस्ट्रैक्शन वो परतें हैं जो आपने अपने ऊपर चढ़ा ली हैं, ताकि आप उस कोर सेल्फ से दूर रह सकें, जिसे आपने कब का खो दिया है। लेकिन वो भी बिना किसी टेक्निक के। बस शांत बैठो, आंखें बंद करो और खुद को ऑब्जर्व करो। जर्नलिंग, हर दिन 5 मिनट लिखो, बिना फिल्टर के। आज मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? खुद को एक्सप्रेस करो, फोन को नहीं। नेचर में समय बिताना, फोकस नेचुरली रिस्टोर होता है जब हम प्रकृति में होते हैं। एक पेड़ के पास बैठना, एकांत में चलना, ये थेरेपी है। इमोशनल ऑनेस्टी, खुद से सच बोलना शुरू करो। अगर तुम थके हो, तो मानो कि तुम थके हो। अगर तुम दुखी हो,
तो उसे एक्सेप्ट करो। फोकस पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, पर अगर आप धीरे धीरे अपने भीतर उतरने लगो, तो आपको पता चलेगा कि फोकस कहीं बाहर नहीं था, वो तो हमेशा यहीं था। वो तो बस उस धूल के नीचे दब गया था, जो सालों की भाग दौड़, चिंता, कंपैरिजन और फेक प्रोडक्टिविटी ने जमा कर दी थी। आप में कमी नहीं है, आपको बस थोड़ी शांति चाहिए, थोड़ी सेल्फ ऑनेस्टी चाहिए, और थोड़ा अकेले बैठना सीखना होगा। फोन को दोष देना आसान है, पर सच ये है कि हमारी फोकस की समस्या हमारे अंदर की इमोशनल क्लैरिटी की कमी है। जब आप खुद को समझने लगते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम होने लगते हैं। और यह संवाद तब शुरू होता है जब आप पहली बार खुद से पूछते हैं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं और क्यों। शायद अब आपको असली जवाब मिल गया होगा। आपका फोकस कहीं बाहर नहीं खोया था, वो तो बस आपके भीतर इंतजार कर रहा था कि आप एक बार फिर खुद से मिलें।